जिलाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया है पूरे हरियाणा में, इस पे आप एक बार खंडन कर दीजिए, क्योंकि गुड़गांव में ही नहीं पूरे हरियाणा में नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आज गुड़गांव को अगर आप देखेंगे तो आसपास के राज्यों से भी लोग आकर के शराब गुड़गांव से खरीदते हैं। हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं है, लेकिन इस गुड़गांव जिले में ठेके कैसे हैं शराब के? 5 स्टार ठेके अगर पूरे देश में कहीं हैं तो हमारे गुड़गांव जिले। जितनी ग्रीन बेल्ट सरकार की है उन सभी पर भारी रेंट लेकर के इस सरकार ने शराब के ठेकों को। आपने देखा कोविड के समय में कितना बड़ा शराब का भ्रष्टाचार हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ। तो ये तो माफियाओं की सरकार है। नशे को तो सबसे ज्यादा अगर इस गुड़गांव जिले में कोई लेकर के आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ, जल भराव की इतनी भारी समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी है, सरकारी अस्पताल नाम मात्र आज जो है हमारे क्षेत्र में। तो इस प्रकार की समस्याओं से आज ये फरूखनगर का क्षेत्र गुड़गांव जिला है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इन सभी मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतर रही है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी में ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं, फरूखनगर पहुंचे थे। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे फरूखनगर नहीं पूरे गुड़गांव में रोडों की व्यवस्था एकदम जर्जर हालत बनी पड़ी हुई है। आज हरियाणा में जो है नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, रोडों की हालत आप पूरे गुड़गांव में देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे आप जिलाध्यक्ष? देखिए, आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर विषय है। फरूखनगर क्षेत्र जो कि हमारा एक ऐतिहासिक क्षेत्र और शहर के नाम से भी जाना जाता है, पूरे देश के मानचित्र पर फरूखनगर को आज पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत भारी वोटों से जब इनके सांसद यहाँ आते हैं जीत करके जाते हैं। इस क्षेत्र की सरदारी ने सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा सहयोग। ना तो कोई शिक्षा के संस्थान आ पाए, सरकारी स्कूल जो है आज उसके हालात जाकर के देखे आ पाए, ना ही कोई स्वास्थ्य के केंद्र ये सरकार ने करके आ पाई। सड़कों के इतने बुरे हालात हैं, ये डाबोदा मोड़ से लेकर के अनाज मंडी तक की जो सड़क है, ये सड़क नहीं है, ये जानलेवा संकट बन चुका है फरूखनगर क्षेत्र। और जब बारिश होती है, जब पानी भर जाता है तो लोगों का यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे साथी सुखबीर तंवर जी ने इस आंदोलन का आगाज किया और पूरी कांग्रेस के साथियों ने, आप देखेंगे पूरे पटौदी विधानसभा क्षेत्र के, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के, फरूखनगर नगर पालिका के क्षेत्र के सारे प्रमुख साथी, सारे जो कांग्रेस पार्टी की नींव है वो आज यहाँ पर पहुंची है हमारे भाई का समर्थन करने के लिए, इस मुद्दे का समर्थन। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने सरकार से, एसडीएम साहब से और प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द सबसे पहले इस जो हमारा ये डाबोदा मोड़ से लेकर के जो अनाज मंडी तक का जो पूरा टूटा हुआ पैच है, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। एसडीएम की तरफ से तहसीलदार साहब ज्ञापन लेकर के गए, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आने वाले 45 दिनों में इसका कार्य पूरी तेजी से शुरू किया। यदि अगर ये कार्य शुरू नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी उग्र रूप का एक आंदोलन फरूखनगर के क्षेत्र में करेगी। प्रधान जी, ये भी कहा जा सकता है कि पिछले कार्यकाल में भी बीजेपी की ही सरकार थी और अब भी सरकार बीजेपी की है। क्या ये रोड पहले ऐसा नहीं था जो आज ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप 15 दिन में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे? देखिए, 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लगभग 1.5 साल से आदरणीय सैनी साहब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब साहब, लेकिन ना तो 9.5 साल की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में कोई कार्य हुआ और ना ही 1.5 साल की इस नायब सिंह सैनी जी की सरकार में। इस सरकार को इस दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में जब जब जरूरत पड़ी है इनकी सरकार बनाने का काम इसी क्षेत्र में किया। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि ये क्षेत्र जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा की सरकार को देता है, 70% रेवेन्यू केवल गुड़गांव जिला देता है, लेकिन उसके हालात आज आप देखेंगे तो बड़े शर्मसार हमें कर देते हैं। चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ, जल भराव की इतनी भारी समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी है, सरकारी अस्पताल नाम मात्र आज जो है हमारे क्षेत्र में। तो इस प्रकार की समस्याओं से आज ये फरूखनगर का क्षेत्र गुड़गांव जिला है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इन सभी मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, किस नज़र से देखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो इस
इस कार्य का स्वागत भी करता हूँ और मैं निवेदन भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी ने इतने मंडल बना दिए, इतने प्रकोष्ठ बना दिए, कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा हम जो है सफाई करेंगे, तो सभी भाजपा के साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक एक झाड़ू लेकर के एक बार बंदवाड़ी की तरफ भी जाकर के देख लो। एक कूड़े का पहाड़ हमारे इस क्षेत्र में खड़ा कर दिया। तो अगर सही मायने में आपको साफ सफाई करनी है तो भाजपा के साथियों एक एक झाड़ू लो और बंदवाड़ी के खत्ते पर पहुंच जाओ। जिला अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया है पूरे हरियाणा में, इस पे आप एक बार खंडन कर दीजिए, क्योंकि गुड़गांव में ही नहीं पूरे हरियाणा में नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आज और परोसा जा रहा है। गुड़गांव को अगर आप देखेंगे तो आसपास के राज्यों से भी लोग आकर के शराब गुड़गांव से खरीदते हैं। हमारे पास अस्पताल नहीं है, हमारे पास सरकारी स्कूल कॉलेज नहीं है, लेकिन इस गुड़गांव जिले में ठेके कैसे हैं शराब के? 5 स्टार ठेके अगर पूरे देश में कहीं हैं तो हमारे गुड़गांव जिले में। जितनी ग्रीन बेल्ट सरकार की है उन सभी पर भारी रेंट लेकर के इस सरकार ने शराब के ठेकों को खुलवाया। आपने देखा कोविड के समय में कितना बड़ा शराब का भ्रष्टाचार हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ। तो ये तो माफियाओं की सरकार है। नशे को तो सबसे ज्यादा अगर इस गुड़गांव जिले में कोई लेकर के आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तो उनका दोहरा चरित्र है जो ये कहते हैं कि हम नशा मुक्ति गुड़गांव बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त हरियाणा बनाना चाहते हैं। पहले आप शुरुआत कीजिए। लेकिन पिछले 5-6 दिन से सुखबीर तंवर जी की अध्यक्षता में धरना यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जनता यहाँ पर इनके साथ नजर नहीं आई। आज सिर्फ आपकी पार्टी के लोग ही नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता? क्या उनको आवश्यकता नहीं इस रोड की, या किस प्रकार से देखती है तुरंत सरकार को यहाँ की जनता? माननीय पत्रकार महोदय, ये जो सरकार है ये हर प्रकार के हथकट्टे अपना रही है। कांग्रेस के तो सभी साथी मजबूत हैं, तो आज इस धरने पर समर्थन देने के लिए इनके साथ खड़े हैं सुखबीर जी के साथ। लेकिन जो एक आम बाशिंदा है, जो एक आम नागरिक है शहर का, वो आज कहीं ना कहीं इस सरकार से डर गया, क्योंकि ये धमकियां देते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं कि अगर धरने में जाओगे, प्रदर्शन में जाओगे तो आपके घरों को, मकानों को, वेयर हाउस को, आपकी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। हमारे काकरोला के भी साथी यहाँ पर बैठे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कैसे पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया।